चलिए दोस्तों, मारवाड़ के राठौर वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो जोधपुर, नागौर और पाली जिले के क्षेत्र मारवाड़ रियासत के अंतर्गत आते थे। मुड़ोत नारायण सिंह के अनुसार मारवाड़ के राठौर कन्नौज के जयचंद गढ़वाल के वंशज थे, अर्थात कन्नौज से ये राजस्थान आए थे। सबसे पहले रावसिहा का नाम आता है, तो ये मारवाड़ के राठौर राज्य का संस्थापक था। इसने 13वीं सदी के मध्य में मतलब 1240 ईस्वी में पाली क्षेत्र में राठौर राज्य की स्थापना की थी। राव आस्थान ये 1291 में दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से संघर्ष करते हुए मारा गया था। राव आस्थान। फिर राव धुहड़, ये इनके कुल देवी नागेणची यानी चक्रेश्वरी हैं। माता की मूर्ति कर्नाटक से लाकर नगाड़ा बाड़मेर में लगवाई थी। राव चूड़ा, तो इसे मारवाड़ के राठौर राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। राव चूड़ा ने इंदा परिहार के संयोग से मालवा राज्य से मांडोर को जीता और पाली के स्थान पर मांडोर को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने इंदा परिहार ने मांडोर का क्षेत्र आधा मांडोर राव चूड़ा को दहेज में दे दिया था। राव चूड़ा मेवाड़ के राणा लाखा के समकालीन थे। राव चूड़ा ने अपनी पुत्री हंसाभाई का विवाह राणा लाखा से किया था। राव चूड़ा की पत्नी रानी चांद कंवर ने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। राव चूड़ा पूगल यानी बीकानेर के भाटियों से संघर्ष करते हुए मारे गए थे। फिर राव रणमल, तो अधिकांश समय मेवाड़ में व्यतीत हुआ इनका। मेवाड़ में ही राणा कुंभा के समय मतलब 1838 में भारमली यानी दासी के सहयोग से रणमल की हत्या कर दी जाती है। रणमल की पत्नी रानी कोड़मदे ने बीकानेर क्षेत्र में कोड़म देसर बावड़ी का निर्माण करवाया था, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है। राव जोधा, तो यह राव रणमल का पुत्र था। राव जोधा ने 1459 में जोधपुर नगर बसाया और चिड़िया टोक नामक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। राव जोधा ने 1460 में मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था। रानी जसमादे ने जोधपुर में रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी को पराजित किया था। राव सातल, तो राव सातल ने 1492 के पिपाड़ यानी नागौर युद्ध में अजमेर के शासक मल्लू खां के सेनापति घुड़ले खां को पराजित किया था। इस विजय के उपलक्ष्य में ही मारवाड़ में घुड़ला उत्सव और घुड़ला नृत्य की शुरुआत हुई। राव सोजा, तो राव सोजा के समय में बीरम देव ने मेड़ता में राठौर राज्य की स्थापना की थी। राव गंगा, तो ये 1515 से 1530 के बीच में इनका शासनकाल रहा। तो खानवा युद्ध के समय मारवाड़ का शासक था। खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए अपने पुत्र मालदेव को भेजा था। फिर राव मालदेव 1531 से 62, तो राव मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है। मुस्लिम व फारसी इतिहासकार ने राव मालदेव को दसमत वाला शासक कहा है, टाट बाट वाला शासक कहा है। मालदेव जब शासक बना तब उसके पास केवल 2 ही परगने थे, एक तो जोधपुर था, दूसरा सोजत था। कालांतर में मालदेव ने 52 युद्धों में विजय प्राप्त करते हुए 58 परगने जीते, जिनमें प्रमुख हैं, पहला तो फलौदी था, जैसलमेर के भाटियों से जीता था फलौदी को। बिलाड़ा, ये जोधपुर की सीखी जाति से जीता था। सिवाना डूंगुर सिंह से जीता था। रायपुर और भद्राजूड़ ये वीर सिंघल से जीता था। और नागौर ये दौलत खां से जीता था। जालौर सिकंदर खां से जीता था। मेड़ता बीरमदेव से जीता था और बीकानेर राव जैतसी से जीता था। मालदेव का राज्याभिषेक सोजत में हुआ था। पहेवा सहेवा का युद्ध, तो यह युद्ध राव मालदेव तथा बीकानेर के राव जैतसी के मध्य हुआ था। पहेवा सहेवा का युद्ध राव मालदेव और बीकानेर के राव जैतसी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में राव जैतसी पराजित हुआ और मारा गया। जैतसी का पुत्र कल्याणमल शेर शाह सूरी की शरण में चला गया था। बीकानेर पर मालदेव का अधिकार हो गया। मालदेव ने कुंपा राठौर को बीकानेर का प्रशासक नियुक्त किया था। मालदेव ने बीरमदेव को पराजित करके मेड़ता पर भी अधिकार कर लिया था। बीरमदेव भी शेर शाह सूरी की शरण में चला गया था। मालदेव व बीरमदेव के मध्य दरिया जोश नामक एक हाथी को लेकर भी विवाद था। मालदेव इस हाथी को प्राप्त करना चाहता था। नेक्स्ट है गिरी सुमेल का युद्ध। ये 5 जनवरी 1544 को ये होता है। इस युद्ध को जयतारण का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध मालदेव एवं दिल्ली के शासक शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मालदेव की सेना का नेतृत्व जैता और कोपा ने किया था।
शेरशाह सूरी की सेना का नेतृत्व जलाल खां, कल्याणमल और बीरम देव ने किया था। इस युद्ध में जैता और कूपा मारे गए थे और जोधपुर पर शहंशाह का अधिकार हो गया था। शेरशाह ने ख्वास खां को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। इस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मतलब इतना भयंकर युद्ध हुआ था और बिल्कुल लास्ट मोमेंट में शेरशाह जीता था। इस युद्ध के बाद राव मालदेव ने सिवाना दुर्ग में शरण ली थी। मालदेव की पत्नी रानी उमादेह इतिहास में रानी रूठी रानी के नाम से जानी जाती है, जो भारमली नामक दासी के कारण मालदेव से नाराज होकर अजमेर के तारागढ़ किले में चली गई थी। बाद में किलवा राजसमंद चली गई। रानी उमादेह जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी। दरबारी विद्वान तो आशा बारहट, इन्हें आशानंद भी कहा जाता है, उमादेह भटियाणी रा कवित ये लिखा है उन्होंने, और गोगा जी की पेड़ी इनकी रचनाएं हैं। ईश्वरदास जी तो हाला झालारी कुंडलियां हरिरस ये इनकी रचनाएं हैं। नरसेन तो जीन रात्रि री कथा इनकी रचना है। राणा कुंभा के बाद राव मालदेव दूसरा शासक था जिसने बड़ी संख्या में दुर्गों का निर्माण करवाया था। प्रमुख दुर्ग तो सोजत दुर्ग है, फिर पोखरण का दुर्ग है, रिया नागौर का दुर्ग है, फिर मालकोट दुर्ग है जो मेड़ता में है। मालदेव ने जोधपुर के परकोटे का निर्माण करवाया था। मालदेव की पत्नी रानी स्वरूप दे बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य तो 1541 के पहेबा युद्ध में चारण कवि आशा बारहट यानी आशानंद ने भी भाग लिया था। 1544 में शेरशाह सूरी के आक्रमण से पूर्व राव मालदेव ने रानी उमादेह को मनाने के लिए आशा बारहट को तारागढ़ दुर्ग भेजा था। 1544 के गिरी सुमेल युद्ध में पाली के अक्षय राजा सोनगरा ने भी भाग लिया था, जो शेरशाह के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। रावचंद्र सेन 1562 से 81, तो रावचंद्र सेन का जन्म 15 जुलाई 1641 को जोधपुर में हुआ था। पिता राव मालदेव और माता स्वरूप दे थी। राव मालदेव के चंद्रसेन से भी बड़े दो पुत्र थे, राम और उदय सिंह, लेकिन मालदेव ने रानी स्वरूप दे के प्रभाव में आकर अपने जीवन काल में ही चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। परिणामतः मालदेव की मृत्यु के बाद 31 दिसंबर 1962 को राव चंद्रसेन मारवाड़ का शासक बना। लोहावट का युद्ध ये 1563 में होता है। यह युद्ध राव चंद्रसेन एवं उसके भाई उदय सिंह के मध्य हुआ था और अकबर की शरण में चला गया था। 1563 में ही नाडोल के युद्ध में राम भी चंद्रशेखर से पराजित हुआ और अकबर की शरण में चला गया। चंद्रसेन के विरुद्ध अकबर का प्रथम अभियान तो 1564 में राम के आग्रह पर हुसैन कुली खां के नेतृत्व में मारवाड़ पर आक्रमण किया, जो अकबर का चंद्रसेन के विरुद्ध प्रथम आक्रमण था। इस युद्ध में चंद्रसेन पराजित हुआ और जोधपुर पर अकबर का अधिकार हो गया। वह राव चंद्रसेन पराजित होकर भद्राजूण चला गया। अकबर का नागौर अभियान तो फिर 1570 में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया। इस दरबार में राजस्थान के अनेक राजाओं ने भाग लिया और अकबर की अधीनता स्वीकार की, जिनमें सबसे प्रमुख बीकानेर का कल्याणमल और जैसलमेर का हर राय था। राव चंद्रसेन ने भी इस नागौर दरबार में भाग लिया था, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। नोट, अकबर ने इस नागौर दरबार के दौरान नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। 1572 में अकबर ने चंद्रसेन के दमन के लिए बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था, जो 1572 से 74 तक जोधपुर का प्रशासक रहा। अकबर ने जब भद्राजूण पर भी अधिकार कर लिया, तब चंद्रसेन सिवाना दुर्ग चला गया था। नोट, सिवाना को मारवाड़ का संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। सिवाना को मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। 1576 में मुगल सेनापति शाहबाज खां सिवाना के किले पर भी अधिकार कर लिया था। चंद्रसेन ने अपनी आर्थिक स्थिति से उभरने के लिए 1576 में पोखरण का क्षेत्र जैसलमेर के शासक हर राय भाटी के पास गिरवी रख दिया था। 1581 में पाली जिले की सहारण की पहाड़ियों में सच्चियाय नामक स्थान पर राव चंद्रसेन की मृत्यु हुई। विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने राव चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से करते हुए इसे मारवाड़ का प्रताप कहा। राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का भूला विस्मृत नायक और मारवाड़ का बुझा हुआ राजा जी भी कहा जाता है। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को पुनः जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था, जो 1581 से 83 तक जोधपुर का प्रशासक रहा। मोटा राजा उदय सिंह तो 1583 से 95। आमेर, तो इसमें थोड़ा समझने की बात है कि आमेर के जो राजा थे भारमल, उनकी पुत्री थी हरखाबाई और मरियम उज जमानी। उनका विवाह अकबर से हुआ था और उनके पुत्र सलीम, जो कि बाद में जहांगीर बना। आमेर के जो भगवान दास थे, उनकी बेटी मानबाई थी। इनका
विवाह इनका इन्हें शाह बेगम कहा गया और इनका जो विवाह हुआ था सलीम से हुआ था और पुत्र खुसरो हुआ था। जोधपुर की जो मोटा राजा उदय सिंह है उनकी जो बेटियां थी मानी बाई, मीराबाई, जोधाबाई और जगत गोसाई, इनका विवाह सलीम से हुआ था और उनके पुत्र खुर्रम या शाहजहां थे। यह मारवाड़ का पहला शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसने अपनी पुत्री मीराबाई, मानीबाई, जोधाबाई, जगत गोसाई का विवाह शहजादा सलीम से किया था। शहजादा खुर्रम शाहजहां इसी का पुत्र था। 1589 में उदय सिंह के समय ही अकबर ने सिवाना पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के समय सिवाना का शासक कल्ला राय मलोद था, जो उदय सिंह के भाई रायमल का बेटा था, वह पराजित हुआ और मारा गया। इसकी पत्नी मानकवर ने दुर्ग जौहर किया, इसे सिवाना का दूसरा शाखा कहा जाता है। मोटा राजा उदय सिंह ने मारवाड़ में उत्तराधिकार शुल्क लागू किया। सूर सिंह तो 1592 से 1595 से 1595 से 1619 के बीच में उनका शासनकाल रहा। अकबर ने सूर सिंह को सवाई की उपाधि दी थी। सूर सिंह ने जहांगीर को रण रावत और फौज सिंगार नामक हाथी भेंट किए थे। सूर सिंह ने जोधपुर दुर्ग में मोती महल का निर्माण करवाया था। सूर सिंह के समय 1609 में उसके भाई किशन सिंह ने राठौर राज्य की स्थापना की थी। सूर सिंह के समय 1613 और 15 के मेवाड़ अभियान में मुगलों का सहयोग भी इसने किया था। गज सिंह 1619 से 1638, तो जहांगीर ने इसे दल थम्भन की उपाधि प्रदान की थी। गज सिंह ने अपनी बेगम अनारा बेगम के कहने पर अपने बड़े बेटे अमर सिंह के स्थान पर छोटे बेटे जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और अमर सिंह को नागौर की जागीर प्रदान की थी। गज सिंह ने घोड़ों को शाही दाग से मुक्त किया। अमर सिंह तो गज सिंह इसे अपना उत्तराधिकारी न बनाकर नागौर का राज्य दे देता है। नोट: अमर सिंह को कटार का धनी कहा जाता है। अमर सिंह ने आगरा में शाहजहां के दरबार में मुगल मीर बख्शी सेनापति सलावत खां को मार दिया था। 1644 में अमर सिंह और बीकानेर के कर्ण सिंह के मध्य मतीरे की राड़ हुई, इसमें कर्ण सिंह की जीत हुई। इसी मतीरे की राड़ की जानकारी काशी छंगाली की छत्रपति रासो से मिलता है। अमर सिंह की हत्या अर्जुन सिंह गौंड ने की थी, जो इसका साला था। आगरा किले के बुखारा दरवाजे को बुखारा दरवाजा कहा जाता है। जसवंत सिंह तो 1638 से 1678, यह शाहजहां और औरंगजेब का समकालीन था। शाहजहां के समय उत्तराधिकार संघर्ष के अंतर्गत लड़े गए धर्मत के युद्ध में, जो कि 1658 में हुआ था, जसवंत सिंह ने औरंगजेब व मुराद के विरुद्ध दारा की सेना का नेतृत्व किया था। इस युद्ध में जसवंत सिंह की पराजय हुई। 1669 में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार बनाया था। 1673 में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को काबुल अफगानिस्तान भेज दिया था। जसवंत सिंह ने अफगानिस्तान से अनार लाकर जोधपुर के कागावाला बाग स्थान पर लगवाए थे। अफगानिस्तान में ही जमरूद वाला बाग नामक स्थान पर 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी। जसवंत सिंह की मृत्यु की सूचना पर औरंगजेब ने कहा था, कुफ्र का दरवाजा आज ध्वस्त हो गया, कुफ्र का दरवाजा आज ध्वस्त हो गया। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने ताहिर खां को कुछ समय के लिए जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। ताहिर खां को जसवंत सिंह की पत्नी हाड़ी रानी जसवंत दे ने राई का बाग महल का निर्माण करवाया था। जसवंत सिंह की पत्नी अतिरंग दे ने जोधपुर में जान सागर तालाब का निर्माण करवाया, जिसे शेखावत जी रो तालाब नाम से भी जाना जाता है। जसवंत सिंह की पुस्तकें तो भाषा भूषण है, आनंद विलास है, अनुभव प्रकाश है, प्रबोध चंद्रोदय है, अपरोक्ष सिद्धांत है, सिद्धांत सार है, सिद्धांत बोध है। जसवंत सिंह के प्रमुख दरबारी विद्वान तो नरहरि दास हैं, इनका रचना थी अवतार चरित्र और जसवंतपुरा कस्बा। नबीन की नेह निधान है। सूरत मिश्र की कचहरी भवन है और मोहड़ोत नैणसी की जसवंत सिंह का दीवान था। इसे राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। तो इनकी जो रचना है नैणसी रिख्यात और मारवाड़ रा परगना री विगत, इसे कर्नल टाड ने राजस्थान यानी जोधपुर राज्य का गजेटियर कहा है, इसे मारवाड़ रा परगना री विगत को। दुर्गादास राठौर जसवंत सिंह का सेनापति था। अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए मारवाड़ के राठौरों ने दुर्गादास के नेतृत्व में 1678 से 1707 तक औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसे मारवाड़ के राठौरों का 30 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। फिर नोट है कि दुर्गादास राठौड़, मुकुंद दास खैंची और गौराधाय ने अजीत सिंह को औरंगजेब के कोप यानी खतरे से बचाकर मारवाड़ लाया। अजीत सिंह को
कालिदी यानी सिरोही नामक गांव में जयचंद पुरोहित के घर में रखा गया था। गोराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहा जाता है। गोराधाय को 1680 में राठौर सिसोदिया गठबंधन बनने के बाद औरंगजेब और अजीत सिंह के मध्य दिवारी का युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब विजयी रहा। औरंगजेब ने अजीत सिंह को 1500 जात और 500 सवार का मनसब प्रदान किया था तथा जलौर और संचोर के परगने प्रदान किए थे। अजय सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुमार का विवाह 1715 में मुगल सम्राट फारूक सियार से किया था, जो मुगलों और राजपूतों के मध्य अंतिम वैवाहिक संबंध माना जाता है। अजीत सिंह ने दुर्गादास को देश निकाला दे दिया था। परिणामतः दुर्गादास ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के यहाँ शरण ली। अमर सिंह ने दुर्गादास को विजयपुरा की जागीर प्रदान की थी। औरंगजेब ने भी दुर्गादास को 3000 जात और 2000 सवार का मनसब प्रदान किया था तथा पाटन गुजरात का मुगल सूबेदार नियुक्त किया था। कर्नल जेम्स टॉड ने दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसस कहा है। राणा अमर सिंह ने दुर्गादास को विजयपुरा की जागीर के साथ साथ रामपुरा का हाकिम प्रशासक नियुक्त किया था। दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में हुई थी। वह उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे इनकी छतरी बनी हुई है। जीएच घोष ने अजीत सिंह को कान का कच्चा शासक कहा है। जीएच घोष ने 1724 में अजीत सिंह के बेटे बख्त सिंह ने अजीत सिंह की हत्या कर दी। अजीत सिंह के अंतिम संस्कार की अग्नि में अनेक पक्षी मर गए थे। अजीत सिंह के अंतिम संस्कार की अग्नि में अनेक पक्षी मर गए थे। जीएच ओझा ने अपनी पुस्तक जोधपुर का इतिहास का दूसरा संस्करण दुर्गादास को समर्पित किया। अजीत सिंह के निर्वाण दूहा और दुर्गा पाठ भाषा नामक पुस्तकों की रचना की थी। तो अजीत सिंह ने निर्वाण दूहा और दुर्गा पाठ भाषा नामक पुस्तकों की रचना की थी। दुर्गादास को मारवाड़ का अणबिंधिया मोती और राजपुताने का गैरीबाल्डी भी कहा जाता है। अभय सिंह तो 1730 की खेजडली गांव की पटना की घटना अभय सिंह के समय में हुई थी। तो 1730 के खेजडली गांव की घटना अभय सिंह के समय में हुई थी। अमता देवी के नेतृत्व में खेजड़ी वृक्ष को बचाते हुए 363 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। यहाँ वृक्ष काटने का आदेश अभय सिंह के अधिकारी गिरधर दास ने दिया था। इस हत्याकांड के उपलक्ष्य में भाद्र शुक्ल दशमी को खेजडली गांव में वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। अभय सिंह ने 1734 में हुड्डा सम्मेलन में भाग लिया था। अभय सिंह ने मांडोर में 33 कोटि देवी देवताओं की साल बनवाई थी। अभय सिंह के प्रसिद्ध विद्वान तो पहले थे कर्णीदान, ये सूरज प्रकाश सिंह की रचना है। व्युद सिंगार इसे कहा जाता है। वीरभाण तो ये राज रूपक इनकी रचना, राज रूपक। विजय सिंह पर गुलाब राय नामक पासवान विशेष का प्रभाव था। विजय सिंह ने जयपुर के सवाई प्रताप सिंह के सहयोग से 1787 के तुंगा दौसा युद्ध में मराठा सेनापति महदजी को पराजित किया था। 1790 में डंगा के युद्ध में मराठा सेनापति डी बोइन ने विजय सिंह को पराजित किया था। परिणामतः विजय सिंह 5 जनवरी 1791 को मराठों सिंधियों के साथ सांभर की संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार विजय सिंह ने अजमेर नगर व अजमेर दुर्ग सिंधियाओं को दे दिया। मान सिंह 1803 से 1843 नाथ संप्रदाय के आयस देवनाथ का शिष्य था, जिसे सन्यासी राजा भी कहा जाता है। इसने जोधपुर में नाथ संप्रदाय के महामंदिर का निर्माण करवाया था। इसने नाथ चरित, नाथ पुराण, नाथ कीर्तन, नाथ संहिता, नाथ स्रोत आदि पुस्तकों की रचना की थी। 1807 में मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा के कारण मान सिंह और जयपुर के जगत सिंह के मध्य गिंगोली पर्वतसर का युद्ध हुआ, जिसमें मान सिंह की हार हुई। इस युद्ध में जगत सिंह का सहयोग अमीर खां पिंडारी ने किया था। मान सिंह ने 1818 में अंग्रेजों से संधि की और अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। इसने 1827 में नागपुर के मराठा राजा अप्पा साहिब भोसले को अंग्रेजों के विरुद्ध शरण दी थी। मान सिंह ने 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के अजमेर दरबार का बहिष्कार किया था। मान सिंह के समय में ही अंग्रेजों ने 1836 में एरिनपुरा में जोधपुर लीजन नामक सेना का गठन किया था। मान सिंह के दरबारी कवि तो बांकीदास थे। बांकीदास की इनकी रचना क्या है? बांकीदासरी ख्यात, दातार बावनी, मान जसो मंडल और कुकवि बत्तीसी। बांकीदास का प्रसिद्ध गीत था आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर। इस गीत में अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं की आलोचना की गई। बांकीदास मान सिंह का भाषा गुरु भी था। फिर तख्त सिंह तो 1843 से 73। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक था। इसने जोधपुर में सिंगार चौकी का निर्माण करवाया, जिस पर जोधपुर राजाओं का राज तिलक होता था।
इसने जोधपुर में बिजोलाची महल और जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। जसवंत सिंह सेकंड, तो इस पर नन्ही बाई जान का विशेष प्रभाव था। जसवंत सिंह के यहीं पर नन्ही भगतन द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दिए जाने के कारण 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन अजमेर में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1884 में जसवंत सिंह के समय में ही जोधपुर नगर पालिका का गठन किया गया था। जसवंत सिंह सेकंड के प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने जोधपुर में कायलाना झील का निर्माण करवाया था। अब सरदार सिंह आते हैं। 1899 से 1900 के बीच में इन्होंने चीन के बक्सर विद्रोह को दबाने के लिए सेना लेकर चीन गए तथा इस उपलक्ष्य में इसने ध्वज में चाइना 1900 लिखवाया था। इसने पिता जसवंत सिंह की याद में जोधपुर में जसवंत धड़ा का निर्माण करवाया, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। 1910 में सरदार सिंह ने डिंगल साहित्य के संग्रह के लिए बौद्धिक रिसर्च कमेटी की स्थापना की थी। 1910 में ही असमर्थ लोगों को पेंशन देने के लिए 2900 रुपयों का एडवर्ड रिलीफ फंड स्थापित किया था। फिर सुमेर सिंह 1911 से 18 1911 के दिल्ली दरबार में भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की ओर से भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में जोधपुर द्वारा पराक्रम दिखाने के कारण मिस्र के सुल्तान ने ग्रांड क्राउन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइल की उपाधि इनको दी थी। उम्मेद सिंह 1918 से 47 पाली के जवाई बांध का इन्होंने निर्माण करवाया। हनुमंत सिंह 1947 से 49 स्वतंत्रता व एकीकरण के समय जोधपुर के शासक रहे।